नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगानकर साहब। बहुत स्वागत आप सभी का। आज बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी खबरों के पीछे की कहानियां आपको बताएंगे। ट्रंप आज बहुत कुछ बोले हैं, भारत का नाम एक बार फिर उन्होंने लिया है। उन्होंने फिर बताया कि उन्होंने कितनी जंगें रुकवाई हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा कि हम भारत के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, हमारी बहुत बनती है भारत के साथ। लेकिन फिर जो आगे उनको कहना था उन्होंने वो भी कहा। लेकिन खबर आज सबसे बड़ी बनी है चीन से। चाइना ने दशकों में अपना सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। दरअसल ये विक्ट्री डे का मौका था जिसमें शी जिनपिंग ने एक भव्य परेड का मुआयना किया। खास बात ये थी कि उनके इस बार खास मेहमान जो थे वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जो पिछले 4-5 दिनों से चाइना में ही हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन और उनके साथ शी जिनपिंग। तो पूरी दुनिया ने इन तीनों नेताओं की खास तौर पर ताकत देखी। और यहां से शी जिनपिंग ने जो बातें कही, आज उन्होंने कोई भ्रम भी नहीं रखा। उन्होंने कहा कि मैं अब एक वैश्विक वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई किस्म की व्यवस्था तैयार करना चाहता हूं। हम किसी की दादागिरी नहीं सहेंगे, हम किसी के दबाव में भी नहीं आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी फौज को दुनिया की सबसे सर्वशक्तिमान फौज बनना होगा। बीजिंग में चीन का यह सबसे बड़ा सैन्य परेड था। विक्ट्री डे के मौके पर चीन ने अपने अत्याधुनिक हथियारों की नुमाइश भी की। परेड में ज्यादातर अमेरिका विरोधी नेता शामिल हुए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन थे, नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन थे, इनके अलावा ईरान के राष्ट्रपति वो भी यहां पर आए हुए थे। और कुल मिलाकर ताकत के इस प्रदर्शनी में अमेरिका के और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये सब कुछ दिखाने के लिए सारा मजमा लगाया गया था। 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस परेड में शामिल थे। हमारे आसपास के नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर गए हुए थे, मालदीव्स के वो भी यहाँ पर आए हुए थे। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहाँ के बहुत सारे नेता जो थे वो इसमें थे। चीन ने अपनी सैन्य ताकत का मुजाहरा किया तो पूरी दुनिया ने उसे देखा भी। इस परेड में क्या क्या खास हथियार दिखाई दिए। चीन ने अपनी मिसाइलें DF-61 GL-3 वो पहली बार दुनिया के सामने रखी। अपने लड़ाकू फाइटर जेट, मिसाइल्स, न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तमाम आधुनिक हथियार और सामान आज दुनिया के सामने उन्होंने प्रदर्शित किए। और इसमें बहुत सारे वो हथियार भी थे जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ उन 4 दिनों की युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। हालांकि चाइना बड़ा शातिर देश है, उसका एक्सपोर्ट वर्जन हथियार का अलग होता है और अपने इस्तेमाल के लिए अलग होता है। PLA ने यानी चीन की सेना के इस सैनिक कदमताल में अमेरिका को चीन ने अपनी ताकत का एहसास कराया। खास तस्वीर थी शी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन के एक साथ हंसते खिलखिलाते हुए जब वो कैमरों के सामने आए। मैंने आपको बताया कुल 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस विक्ट्री डे परेड में थे। ये मौका क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में चीन के ऊपर जापान ने हमला कर रखा था। चीन उस लड़ाई की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है और वो मानता है कि विश्व युद्ध दरअसल असल मायने में तब खात्मे की ओर बढ़ा जब उसकी फौज ने जापानी फौज को हराया। तो वो उसकी 80वीं वर्षगांठ आज शी जिनपिंग मना रहे थे। और जरा आप उनकी पोशाक पर गौर कीजिएगा, विजय जी ज्यादा बताएंगे। ये माओ ड्रेस है सर, मेरे ख्याल में, नहीं जो वो चीन के संस्थापक ही थे, संस्थापक कह लीजिए, या CPC के संस्थापक थे माओ। उनके जैसे कपड़ों में शी जिनपिंग आज नजर, मतलब आज चाइना वैसे कम मामलों में कम्युनिस्ट रह गया है, डिक्टेटरशिप है, लेकिन आज पूरी तरीके से कम्युनिस्ट वेशभूषा में शी जिनपिंग दिखाई दिए थे और किम जोंग उन और राष्ट्रपति पुतिन तीनों। अब इसके बाद जो सबसे मजेदार चीज थी वो था ट्रंप का रिएक्शन। और वो वाकई में ट्रंप जैसा ही कोई व्यक्ति ऐसी बात कह सकता है। ट्रंप ने जो ट्वीट किया इस तस्वीर के ऊपर या जो इस परेड के ऊपर, वो मैं आपको दिखाता हूं। ट्रंप ने आज ये कहा कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग क्या इस बात को मानते हैं कि जिस लड़ाई की जीत की वर्षगांठ वो मना रहे हैं, ये अमेरिकियों के समर्थन और उनके बहाए गए खून के बिना उन्हें हासिल हो सकती थी क्या? वो ये भी कह रहे हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गेव टू चाइना दिस हेल्प इन ऑर्डर टू हेल्प इट सिक्योर इट्स फ्रीडम फ्रॉम अ वेरी अनफ्रेंडली फॉरेन इन्वेडर। एक दुश्मन देश ने जो उनके ऊपर कब्जा किया था, अमेरिका की मदद से उस कब्जे से वो छुटकारा पा पाए थे। तो क्या आज शी जिनपिंग को यह बात याद है? इसमें बहुत से अमेरिकियों की जान गई थी इस जीत को हासिल करने में। और उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज वो अमेरिकी सैनिक जिन्होंने अपनी जान दी चीन के लिए, उनकी शहादत को याद करेगा चीन और उनकी बहादुरी को भी याद करेगा। फिर उन्होंने आगे कहा कि
मैं शी जिनपिंग और चीन के बहुत खूबसूरत लोगों को, वंडरफुल लोगों को मैं उनके इस आज की खुशी के मौके पर बधाई देता हूं। फिर उन्होंने अंत में लिखा है, प्लीज गिव माय वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन। मेरी शुभकामनाएं दीजिए राष्ट्रपति पुतिन को और किम जोंग उन को, खासकर तब जब आप सब लोग मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो ये उन्होंने लिखा है। और अंत में प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप सब कह दिया और कहा कि हाँ हमारे लिए साजिश रचने के लिए तो यहां पर तुम लोग आए हो, तो मेरी शुभकामनाएं उनको भी दे देना। अभी मिले हैं ट्रंप पुतिन से, अभी कहा है कि मैं मिलूंगा किम जोंग उन से, ये भी कहा है कि मेरी बड़ी अच्छी बनती है किम जोंग उन से। तो चीन मिल रहा है तो प्रॉब्लम है, आप मिलते हैं तो वो फ्री वर्ल्ड की जरूरत है, इसलिए उनको मिलना पड़ता है। लेकिन चीन ने जो दम दिखाया, क्या वाकई अमेरिका आज उससे कुछ परेशान दिखा? त्रिपाठी जी बताएं पहले। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो आपने एक लाइन कही ना कि सचमुच ये काम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, लेकिन वो करना क्या चाह रहे हैं? क्या सचमुच वो दुनिया बदल देना चाह रहे हैं? वर्ल्ड वॉर 2 के हवाले से वो कह रहे हैं कि हमने आपके लिए, हमारे सैनिकों ने, अमेरिकी सैनिकों ने आपके लिए खून बहाया। तो वो तो पूरी लड़ाई ही अलाइड फोर्सेज जो एक्सिस फोर्सेज की थी, तो उसमें तो अमेरिका की अगुवाई में चीन था, तब का सोवियत संघ था, तब की सारी फ्रांस भी था उस वक्त, और इधर अगर कहें तो जर्मनी, इटली, ये जापान, ये सारे देश थे। तो अब इस एक पोस्ट से वो जिनको कह रहे हैं साजिश करता है, इनको जरा सा भी ट्रंप को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जापान को कितना चिढ़ा रहे हैं। ये एक पोस्ट जापान को कितना चिढ़ाने वाली पोस्ट है, और जापान तो अमेरिकी घाव लेकर जज्ब करके बैठ गया। उसने दुनिया को दिखाया कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता। हिरोशिमा नागासाकी वो दुनिया के लिए एक ऐसे अभिशप्त कालखंड के तौर पर दिखते हैं, उससे आगे निकल गया वो। और आज आप सिर्फ और सिर्फ कुछ आपको लिखना है। कई बार यह भी लगता है कि क्या ट्रंप को कोई ये बता सकता है कि भाई कई बार कई महत्वपूर्ण मौकों पर चुप हो जाना पड़ता है। चुप रह जाओ। इस विक्ट्री डे परेड पर उनका क्या लेना देना था? आप उस सेना का हिस्सा थे, आप आज बोल नहीं सकते, आज आप दूसरे एक्सिस पर खड़े हैं। तो मुझे लगता है चाइना जो अचीव करना चाह रहा है वो इसलिए नहीं अचीव कर रहा है कि चाइना की ताकत बहुत बढ़ गई, वो इसलिए अचीव कर रहा है कि दुनिया के सर्वशक्तिमान अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठ गया है जो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि एंटी अमेरिका सबको हो जाना पड़ता है। मतलब उस तरफ लोग खड़े हो जाए। अच्छा, इसमें आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि इस परेड में भारत क्यों नहीं था? अभी तो मोदी जी आए एससीओ से, तियानजिन से। इसमें नेपाल भी है, मालदीव भी है, पाकिस्तान भी है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ईरान है और बहुत सारे देश हैं, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, सब है इसके अंदर। तो भारत क्यों नहीं है इसके अंदर? अब विजय जी और या बाकी मेहमान ज्यादा बताएं कि भाई एक तो न्योता होना चाहिए पहले तो, अगर नहीं था तो भी, या अगर न्योते पर भी भारत ने इस परेड में शिरकत नहीं की तो भी, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में आप जरा सोचिए कि हम ठीक है चीन के साथ एससीओ समिट में गए, इतनी गलबैयां भी नहीं करनी है कि तुम्हारी विक्ट्री परेड में भी हम शामिल हो जाएं। तो भारत एक हद तक गया है चीन के साथ, लेकिन फिर एक लाइन ड्रॉ की है यहां पे विजय जी। लेकिन आपने एक लाइन बोली तो वो अपने आप में फॉरेन पॉलिसी को, और जो पूरा इतना सारा आपने जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जितना बड़ा लिखा उससे ज़्यादा आपने एक लाइन में कह दिया। आपने कहा कि यहाँ विक्ट्री परेड में 26 देश शामिल थे जो अमेरिका के विरोध में थे। फिर आपने कहा कि भारत इसमें शामिल नहीं था। तो ये अपने आप फॉरेन पॉलिसी को बताने के लिए भी काफ़ी है कि हम एक उस तरह से दुश्मन के जैसे बिहेव नहीं करते। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने लक्ष्मण रेखा के साथ चलाते हैं। चीन के साथ भी गए, एससीओ की बैठक में भी गए, क्योंकि वो एक डिप्लोमेटिक फॉरम है, मल्टी कंट्री फोरम है, उसमें आप गए हैं, उससे एक थोड़ा सा रास्ता खुला है। लेकिन अब वहाँ पर तीनों एक बड़े ताकतवर डेमोक्रेसी वाले कंट्रीज के साथ आप खड़े हैं। तीनों ऑटोक्रेट्स हैं, तो उनके साथ खड़ा होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि क्या उसके साथ शामिल होना चाहिए। वो तस्वीर बड़ी अटपटी होती है अगर इनके साथ मोदी जी खड़े होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो एक बड़ी घटना है। और फिर चीन के साथ खड़े होकर आप बिल्कुल जैसे ट्रंप साहब ने बोला, उससे एक और माहौल में बिटरनेस आती ना। और रोज तो कह रहे हैं ट्रंप साहब कि भी हमारा भारत अच्छा दोस्त है, हमारे संबंध अच्छे हैं, सारी बात है। आप सुनते नहीं उनकी बात, एक लाइन कुछ कह देते आप उस पर नाराज होते, वो 4 पन्ने लिखते तब आप बोलते नहीं कुछ नहीं। अरे वैसे ट्रंप साहब कई दिनों के बाद बोले हैं आज। हाँ। तो इस बीच में ये भी खबरें उड़ गई थी भारत का नाम नहीं है। भारत का नाम नहीं, भारत है नहीं उसमें,
लेकिन किसी भी तरह से टारगेट नहीं किया इसमें भारत को, वरना तो जब रशिया युद्ध में वो टारगेट कर सकते हैं तो इसमें भी एक लाइन लिखने में क्या इस विक्ट्री परेड के मौके पर उन्होंने हमें टारगेट नहीं किया। लेकिन इस परेड पर एक कमेंट राहुल जी आपका, क्या मतलब क्या दम दिखाया है चीन ने इस परेड से? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चीन इस वक्त विश्व में एक बहुत बड़ी ताकत है, और नेवल अगर फोर्सेस देखें तो अमेरिका से ज़्यादा बड़ी ताकत अब चीन जो है नेवल अपनी फोर्सेस में है। चीन ने अपने आप को ना केवल जो हथियारों के टर्म्स में या डिफेंस के तौर पर बढ़ाया है, बल्कि एक इकोनॉमी की पावर है उसकी, वो भी उसके साथ साथ है। ऐसे में सीधा राइवल है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और इसी कारण जो ट्रंप हैं उनको कोई भी बात जब चीन में इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं तो वो चुपती हैं। दूसरी बात ये है कि चाइना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जो कि पैरेलल हो अमेरिका के। एक तरफ ये भी बातें आ रही हैं कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरी स्थिति में है, दूसरी तरफ चीन जो है अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है और अपने साथ उन सारे देशों को ले रहा है जिनको लेकर इस वक्त अमेरिका जो है टैरिफ की वॉर जो है उसने शुरू की जी। अब ट्रंप पर वापस आते हुए, ट्रंप ने आज जो बातें कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 4-5 दिनों के बाद वो मीडिया से बात कर रहे थे, तो वहां बड़ी हैरानी थी लोगों को कि एक ऐसा राष्ट्रपति जो मीडिया से बात किए बिना रह ही नहीं पाता, वो इतने दिन गायब कहां है। उस कंट्रोवर्सी पर भी वो बोले, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, लेकिन पहले भारत पर बोले आज, फिर टैरिफ की ही बात की उन्होंने। भारत पर 50% टैरिफ को लेकर उनकी खूब आलोचना हो रही है और अब वो बार बार उस पर सफाई दे रहे हैं। उन्होंने एससीओ समिट के दिन भी ट्वीट किया था कि लोग समझ नहीं रहे मैंने भारत पर क्यों टैरिफ लगाया, और अब करीब एक हफ्ते के बाद जब वो सार्वजनिक तौर पर पहली बार मीडिया के सामने आए तो ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल। लेकिन फिर ट्रंप ने टैरिफ का बचाव करते हुए यह भी कहा कि भारत हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, हमारे यहां बड़े पैमाने पर अपना सामान वो एक्सपोर्ट करता है। फिर उन्होंने कहा कि उनके इस टैरिफ मिशन के बाद बहुत सारी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगा रही हैं और उससे वो टैरिफ से बचने के लिए ऐसा कर रही हैं। उन्होंने भारत पर उदाहरण देते हुए पहले भी एक बार कहा था हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल, भारत उस पर उन्होंने कहा 200% टैरिफ लगाता है। तो पहले तो व्यापारी बंद हो गया मोटरसाइकिल का भारत में, फिर मजबूर होकर हार्ले डेविडसन को भारत में फैक्ट्री लगानी पड़ी, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये रिवर्स कर रहा हूं, मैं मजबूर कर रहा हूं दुनिया को कि दुनिया के देश यहां आए और मेरे यहां फैक्ट्री लगाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि आई अंडरस्टैंड टैरिफ्स बेटर देन एनीवन इन द वर्ल्ड, मुझे दुनिया में ये टैरिफ टैक्स स्ट्रक्चर जो है हर किसी से बेहतर समझ में आता है और मैं बहुत मजबूत बना चुका हूं अमेरिका को। सुनते हैं उनकी बात। We get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs. And, I'll give you an example. Harley Davidson. Harley Davidson couldn't sell into India. There was a 200% tariff on a motorcycle. So what happens? Harley Davidson went to India and built a motorcycle plant. And now they don't have to pay tariffs. Same thing as us. So what we're doing is literally thousands of companies are coming into the U.S., car companies, AI, but, more traditionally car companies. We have so many car company factories under construction or being designed right now. And they're coming from China, they're coming from Mexico, I must tell you, and they're coming from Canada. A lot of them coming from Canada. But they're coming into our country because they want to build here. And they want to build here for two reasons. Number one, they'd like to be here. And number two, the tariffs are protecting them. And number three, they want to avoid paying tariffs. When they build their cars here, they don't have any tariffs to pay. When you build here, you don't have any tariffs. ये आपने वैसे गौर किया कि ट्रंप आजकल भारत पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवा दी, न्यूक्लियर वॉर मैंने रुकवा दी, वो बात ज्यादा नहीं कर रहे। अब ये भारत की बात करते हैं तो ये टैरिफ को लेकर के जो है ज्यादा बात करते हैं। लेकिन अपनी बात पर वो अभी भी अड़े हुए हैं कि भारत टैरिफ किंग है, भारत हम पर टैक्स लगाता है, मैं उस इम्बैलेंस को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। समीर जी, देखिए, ट्रंप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और ट्रंप ने तब जब मागा कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन,
अब वो मागा किस तरीके से बनाना चाहते हैं, उनके अलावा अमेरिका में भी कोई समझ नहीं पा रहा और दुनिया में भी कोई समझ नहीं पा रहा जिस तरीके से वो पूरे दुनिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। भारत को लेकर भी जिस तरीके से उनका रुक रहा है, लेकिन आज पीयूष गोयल का बयान एक बहुत अच्छा बयान आया है कि भाई दिसंबर तक अमेरिका के साथ हमारा व्यापार समझौता और ट्रेड का मामला निपट जाएगा और गाड़ी ट्रैक पे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपने एक जिसे कहते हैं ना कि तेवर ढीले पड़ना, अमेरिका ने कहीं कदम वापस खींचे होंगे इस पूरी घटना के बाद। प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरा, प्रधानमंत्री मोदी का एससीओ की बैठक के बाद लौटकर आया, तो जब चीन इस तरीके से का जो बयान आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका के रुख थोड़ा ठंडा पड़ा होगा। ये जरूर वो बयान हमारे पास है, वो निकाल लीजिए बयान, पीयूष गोयल जी का बयान निकाल। ट्रम्प लगातार जिस तरीके से बात कर रहे हैं और कल जो उन्होंने कहा है भारत को लेकर, भाई अब वो चाहते हैं कि भाई दुनिया भर की कंपनी आके निर्माण करे, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि भारत के अंदर और चाइना में और दूसरे देशों में जो लेबर फोर्स, भारत की सस्ती लेबर फोर्स है, वो क्या अमेरिका के लोग उतने काम कर पाएंगे जिस तरीके से अमेरिका के लोग, मतलब जिसे कहते हैं ना आराम से रहने वाली जिंदगी के लोग हैं, उस तरीके की लेबर क्या अमेरिका में मिल पाएगी। और भारत जिस तरीके से सुविधाएं दे रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को आकर्षित कर रहा है तमाम तरीके से, और जिस तरीके से कंपनियां भारत में आ रही है, एप्पल ने जिस तरीके से प्रोडक्शन शुरू किया और दुनिया में आज भारत से फोन बनकर जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि भले ही ट्रम्प इस बात का जिक्र करे कि कंपनियों को आना पड़ेगा, फिलहाल भारत दुनिया की तमाम कंपनियों के लिए एक सबसे बड़ा आकर्षक देश बना हुआ है इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं ट्रम्प सॉफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इंडिया निश्चित रूप से सॉफ्ट हो रही है इस बात को कुछ लेकर। ऐसा बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अब हार्ले डेविडसन ने फैक्ट्री लगाई, हार्ले डेविडसन की फैक्ट्री यानी मैं भी वो यही सोच हीरो रहा था। मोटोकॉर्प के साथ मिलके यहाँ पे बनाता है, हीरो मोटोकॉर्प की फैक्ट्री में बनाता है अपना बाइक। बहुत सारी चीजें। ट्रम्प कहते हैं कि टैरिफ किंग है इंडिया। इंडिया की अगर आप ओवरऑल देखेंगे, इनकी जो कंपनीज हैं, जो हमारी डिजिटल कंपनीज हैं या जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनको मिला लीजिए, बाकी सारे जो फार्मास्यूटिकल्स के जो वो हैं, उससे जो कमाता सर, है, आपने कहा ना कि ट्रम्प कुछ भी कहते हैं, तो भारत इस बात को समझता है। टैरिफ पर एक लाइन में बोलूं कि टैरिफ के जवाब में जो आज जीएसटी की बैठक हो रही है, जीएसटी काउंसिल सर, वो मीटिंग बहुत हुई, important है। उस पर भी बात करेंगे। ट्रम्प का अगला बयान सुनिए ना तो आपको समझ में आएगा। जैसे कई लोग कहते हैं ट्रम्प डिल्यूजनल है, मतलब अलग अपनी दुनिया में रहते हैं। वो क्या कह रहे हैं, दुनिया के बारे में उनकी क्या सोच है, वो और देशों के बारे में क्या सोचते हैं और अपनी ताकत को क्या समझते हैं, उनके इस अगले बयान से आपको अंदाजा लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ना हो तो दुनिया में सब खत्म हो जाएगा, सब मर जाएंगे अगर आज अमेरिका ना हो तो। और ये कहते हुए फिर उन्होंने अपने इस टैरिफ वॉर को जस्टिफाई किया। Because without the United States, everything in the world would die. It's true. It's so powerful. It's so big, and I made it really big in the first 4 years. Then it started to degenerate with what this Biden administration did. But we built it up to a level that I never thought we could be at this quickly. We're the hottest. We're the best financially. The money coming in is so big because of tariffs and other things, but because of tariffs. Tariff gets us even those other things. Plus, it gets us great negotiators. I settled 7 wars, and numerous of those wars were because of trade. तो उन्होंने कहा दुनिया में सब खत्म हो जाएगा अगर अमेरिका ना रहे तो त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, पता नहीं ये ट्रम्प सचमुच ये सब समझ के बोलते हैं या उनको लगता है कुछ बोल देना चाहिए। और कई बार हम लोग कहते हैं ना कि जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो कुछ समय के बाद आपके पास शब्द खत्म हो जाते हैं, विचार नहीं समझ में आता है। और जैसे घोड़े की टाप होती है ना, वो एक दूसरे के ऊपर टप टप चलती है, तो पता नहीं चलता है कि कौन सा कहाँ चढ़ता चला जा रहा है। तो कुछ वही हाल है। लेकिन चूंकि ट्रम्प बार बार ये कहते हैं कि भारत क्या दे रहा है, हम तो सब कुछ उनसे खरीदते हैं। वो अमेरिकी कंपनी एप्पल यहां से 67,000 करोड़ रुपया कमा के ले गई। अमेजॉन यहां से 40,000 करोड़ से अधिक कमा के लेकर गया। गूगल यहां से 31,000 करोड़ से अधिक कमा कर लेकर गया। माइक्रोसॉफ्ट 22,000-23,000 से अधिक करोड़ कमा कर ले गया। मेटा 22-23,000 करोड़ कमा कर ले जा रहा है। ये कुछ कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं। असल मुद्दा यह है कि क्या ट्रंप को यह समझ में आ रहा है कि ये अमेरिकी कंपनियां हैं? क्या उनको ये समझ में आ रहा है कि उनके इस टैरिफ की वजह से ये जो कंपनियां हैं इनको कल को कंपटीशन मिल सकता है, इनका ऑल्टरनेट तैयार हो सकता है। ये ठीक बात है कि हम इनका विकल्प अभी नहीं तैयार कर पाए। ये भी ठीक बात है कि हमें लगता था पहले हम चाइनीज से लड़ते तो हमें लगता चलो अमेरिका हमारा दोस्त है। लेकिन आप सोचिए जरा, जब किसी देश का सेंटिमेंट बदलता है तो वो कैसे खराब होता है दूसरे देश के लिए। जो चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में हमने देखा, ठीक है हमारा ट्रेड बहुत बढ़ा, वो दूसरी वजहों से है क्योंकि हम सामान यहां लाते हैं, उसको असेंबल करते हैं, बहुत सी दूसरी चीजें। लेकिन जो जनरल चीजें थी वो मेक इन चाइना, मेड इन चाइना, भारत के लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। अगर अमेरिका के साथ ये हो गया तो उनका क्या हाल अभी आपने अगला नहीं सुना, कल से जो चल रहा है अमेरिका के अंदर, जो वहां लोग बोल रहे हैं कि जो आउटसोर्स इंडस्ट्री है
सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, उसके ऊपर भी टैरिफ लगाए, वो भी एग्जेम्प्ट है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि वो चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन उसका मार्केट क्रिएट हो जाएगा। अभी जो अलग अलग वहां के एक्सपर्ट हैं, उनकी जो बयान है, वहां की एक NYU है, वहां के प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो बयान दिया वो कह रहे हैं अगर मुझे टैरिफ पॉलिसी डिसाइड करनी हो अमेरिका को, तो भारत जिस स्थिति में, उस पर 0 टैरिफ लगाऊंगा। ये वहां के जो लोग हैं वो बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप के निजी हित के चक्कर में भारत जैसा बाजार, भारत जैसा देश, भारत जैसा लोकतंत्र, उससे हम लड़ाई लेकर बैठे हुए हैं। ठीक, मैं आपको इसमें 2 स्टेटमेंट बताता हूं। इस यूके के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में अभी कल ये बात कही है कि ट्रंप ये नहीं समझ पाए कि भारत एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, बहुत प्राउड कंट्री है। अगर आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो इस मत ये समझिए कि वो झुकेगा, वो कहीं और चला जाएगा व्यापार करने के लिए। ट्रंप इस बात को नहीं समझे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या चर्चा चल रही है, वहां के एक्सपर्ट्स टीवी पर यह बात कर रहे हैं कि भारत ने एक एग्जाम्पल पेश किया कि अमेरिका के साथ डील कैसे करना है, और उन्होंने कहा कि भारत नेगोशिएट अभी भी कर रहा है, भारत ने कोई दरवाजे बंद नहीं कर दिए। भारत जिस तरीके से नेगोशिएट कर रहा है, ये पूरी दुनिया को देखना चाहिए था। जिस तरीके से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और बाकी देश जो हैं वो जाकर के उन्होंने ट्रंप की शर्तों पर इस टैरिफ्स को मान लिया। भारत ने एक टेम्पलेट दिया है कि आप थोड़ा इंतजार कराते, आप दबाव को थोड़ा झेलते, तो शायद आप अपनी शर्तों पर भी ट्रंप को ला सकते हैं। अब ये आगे कैसे होगा ये हमको देखना होगा। इसमें पीयूष गोयल जी का जिक्र आपने किया था, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने कल मुंबई में एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ट्रेड डील हमारी हो जाएगी। उन्होंने एक डेडलाइन भी दी कि नवंबर तक मुझे लगता है ट्रेड डील अमेरिका के साथ हमारा BTA बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हो जाएगा। और उन्होंने उसके ऊपर यह भी कहा कि ये इसलिए अभी नहीं हो पाया क्योंकि व्यापार के ऊपर जियोपॉलिटिकल इश्यूज हावी हो गए हैं। पीयूष गोयल सुनिए। We have reached a very advanced stage in our FTA with the European Union. Commerce Secretary, as we speak, is in meetings in Brussels with his counterpart, the DG of EU. Their team is coming down later this week and will be in active negotiation with us. The Minister, Trade Commissioner, Mr. Maros Sefcovic, is coming down on 12th of this month. And we are making very active and significant progress. In terms of the Eurasian FTA, we have finalized the terms of reference. Now we'll set up the next steps and dates to start discussing. We never negotiate trade deals with deadlines. We only negotiate for a good deal, fair, equitable, mutually beneficial. अब सर आगे उन्होंने कहा नवंबर तक अभी भी उम्मीद है कि हम कर लेंगे ट्रेड डील। मतलब भारत वो जो चैनल्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ट्रेड डील ऐसे ही होती है, जैसे उन्होंने भी कहा ना कि डेडलाइन हम नहीं करते। ये तो हिंदुस्तानी आदत में है। आप फ्ली मार्केट में भी जाते हैं ना, तो 500 रुपये की चीज़ को वो 300 रुपये में अड़ जाता है कि अब इससे कम में नहीं करेंगे, तो भी आप 200 में ले आते हो और वो उसको 250 में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये हमारी ट्रेड डील की आदत नेगोशिएशन की है, और नेगोशिएशन कभी भी डेडलाइन के साथ नहीं होते। आप कहाँ भाई, एक बात और समझिए ना, चाइना अमेरिका में भारत के ट्रेड डील को फ़र्क ये है कि हमें धंधा करना है, हमें कमाना है उनसे, ठीक बात, ये फ़र्क है। तो इसलिए दोनों चीज़ों को समझने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि आप उस पर एक बात कर देंगे कि नहीं हमको नहीं करना चाहिए, कहने के लिए ठीक लगता है कि हाँ दूसरी जगह कर लेंगे, लेकिन जो 60 बिलियन का, 70 बिलियन डॉलर का जो बिजनेस हो रहा है, वो इतना बड़ा मार्केट छोड़ने की क्यों ज़रूरत है? नहीं क्यों सही बात है, क्यों छोड़ना है भाई? और ये ईगो इशू, ट्रेड डील्स जो है ना, कभी ईगो इश्यूज के साथ नहीं होती। जो गलती ट्रंप साहब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ईगो इशू बना लिया है। उनके वित्त मंत्री भी कह रहे हैं कि दोनों देश अंत में साथ आ जाएंगे। हमारे मंत्री भी कह रहे हैं कि हो जाएगा। पहले भी बात कर रहे हैं कि ये होगा ही, कि इसमें मुझे कोई वो नहीं लगा। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, और डील्स में हमेशा ये होता है कि दोनों लोगों को ऊपर। लेकिन ट्रंप 2 बार एक बात कह चुके हैं, उन्होंने बात आज भी कही है कि इन टैरिफ्स की वजह से ही आज भारत कह रहा है कि मैं आपके सामान पर आप 0 टैक्स लगाऊंगा। एक चीज मैं और कह रहा था कि वो उन्होंने बताया था, जो मुझे अभी जानकारी मिली, कि अमेरिका जो था, अगर अमेरिका नहीं होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। उनको अमेरिका की और दुनिया की हिस्ट्री पता है वैसे कल्चरली कि कौन सी सिविलाइजेशंस कब कब रही हैं। जी सर, ये इंडिया 0 टैक्स लगाएगा, भारत तैयार हो गया, ये बात वो 2-3 बार जो है हाल के दिनों के अंदर कह चुके हैं। तो ये इस बात को उसी तरीके से लेना चाहिए जिस तरीके से ट्रंप ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में नहीं करवाया था, युद्ध में नहीं रुकवाया, दोनों परमाणु संपन्न देश और मेरे कहने पे दोनों ने रोका था। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इसको महत्व देने की जरूरत नहीं है। भारत की बातचीत चल रही है, तमाम तरह की बातचीत हो रही है। 5 दौर की बातचीत दोनों द्विपक्षीय हो चुकी थी, 6ठे स्तर की बातचीत हो नहीं पाई थी।
तो मुझे लग रहा है कि अब बातचीत चल रही है, और जिस तरीके से पीयूष गोयल का कल जो बयान आया उसके बाद मुझे लगता है कि बातचीत सकारात्मक रूप से चल रही है। उन्होंने कहा है कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमने वो तय कर लिया, उसके ऊपर म्यूचुअल जो होगा, विन विन सिचुएशन होगी, म्यूचुअल होगा, निष्पक्ष होगा, वो समझौता होने वाला है। कनपट्टी पे बंदूक रख के कोई हमसे व्यवसाय नहीं कर सकता। तो मुझे लग रहा है कि बेसिक बातें हो चुकी होगी, और जो नवंबर दिसंबर का जिक्र करा है, तो नवंबर दिसंबर तक एक ट्रेड डील सामने आ सकती है, जिसमें भारत जो चाहता था, मुझे लग रहा है कि भारत का पल्ला भारी रहेगा, और भारत जिन संबंधों पर अमेरिका को मार्केट देने के लिए तैयार नहीं था, आखिरकार अमेरिका को उस पर झुकना पड़ेगा, और भारत के हित को ध्यान में रखते हुए अमेरिका जब ट्रेड डील फाइनल करेगा तब भारत उसके ऊपर आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि अमेरिका ने अब यह सहमति दे दी होगी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा हुआ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का एससीओ समिट हुआ, और जिस तरीके से पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी जी की जो मुलाकात हुई, उसके बाद से जो चीन अमेरिका में देखा गया उस तरीकों से, तो मुझे लग रहा है कि अब ट्रंप को लग रहा होगा कि भाई भारत अब झुक नहीं सकता है, हमने बहुत कोशिश कर ली, अब भारत से समझौता होगा तो मोदी जैसा चाहते हैं उसी तरीके से करना पड़ेगा। और अब ट्रंप का रुख इसलिए नॉर्मल और झुकता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिका नहीं होगा तो सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। मूडीज ने चेतावनी दी है अमेरिका को कि वो गंभीर आर्थिक मंदी की कगार पर है। 1/3 से ज्यादा अर्थव्यवस्था पहले ही संकट का सामना कर रही है। हालात और बिगड़े तो वैश्विक स्तर पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो वो अमेरिका में मंदी की बात कर रहे हैं, और ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया भर की फैक्ट्रियां मैं वापस अमेरिका के अंदर लेकर के आ रहा हूं।